हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम फिर से आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान का लेकर आ चुके हैं। आज हम 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन कराऊंगा, साथ में आपको एक होमवर्क भी दूंगा। तो गाइस, हम डेली आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा 70 दिनों तक करेंगे। नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं, 70 दिनों के बाद आपके पास हो जाएंगे 420 क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 क्वेश्चन के लिए हम 420 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर यह 420 क्वेश्चन आप कर लेते हो, एक रजिस्टर बना लेते हो, एक कॉपी पर बढ़िया से लिख लेते हो, ये मानना कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है गाइस, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, 107 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। इसके पहले का सभी क्वेश्चन कहां पे मिलेगा? नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां मिल जाएगा, या फिर चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पर मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल का हम एक अलग से सीरीज लेकर चल रहे हैं, जहां पर आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, और इसके साथ में थियरी का एक अलग से सीरीज चल रहे हैं, जहां पर चैप्टर वाइज मैं सभी इंपॉर्टेंट थियरी को पढ़ा रहा हूं। तो उससे भी देखना मत भूलिएगा, इसके बाद उसकी क्लास आती है। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य में के बारे में बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में बताएं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हीलियम के 2 उपयोग लिखिए। हीलियम के 2 उपयोग लिखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य तथा के बढ़ते क्रम में लिखिए। किसके? यार ये तो नहीं लिखे। HCl यहाँ पर लिख लीजिएगा, HF, HBr और HI, इसी के बढ़ते क्रम में अम्लीय सामर्थ्य के रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ लवण क्या है, इसके बारे में समझाना आपको एक एग्जाम्पल के जरिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ग 18 के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस का आपको अपने से सलूशन करके एक बार देख लेना चाहिए। वैसे मैं सलूशन कराने जा रहा हूँ, सभी लोग देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको क्या करना है, मैं एक बार सलूशन करा रहा हूँ, देख लेना सलूशन को। उसके बाद भी अपने से एक बार अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन को लिखना, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, पूरा लास्ट समय तक अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से सलूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रबल अम्ल, प्रबल नहीं, अम्ल नहीं, विद्युत अपघट्य। सॉरी, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनका जल में आयनन पूर्णतया हो जाता है, ठीक है। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं, वे लवण होते हैं जिनका जल में आयनन पूर्णतया हो जाता है। वे विद्युत अपघट्य जिसका जलीय विलयन में आयनन पूर्णतया हो जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन हो जाता है, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा प्रबल विद्युत अपघट्य का। आपका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, HCl, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, आप NaOH लिख सकते हो। एक बार और डिफिनीशन समझिएगा। वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? जलीय विलयन में आयनन पूर्णतया हो जाता है। इस शब्द को इतना याद करना, जल में पूर्णतया आयनन हो जाता है या जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन हो जाता है, उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। बोलिए, डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं? अगर बात करें दूसरे नंबर पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का, क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य, बस इसके विपरीत, इसका जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन नहीं होता है, अगर जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगर आपके पास एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ये आप लोग लिखकर मुझे बताना। आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, CH3COOH, ये अम्ल है, इसका जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन नहीं होगा। समझे आप लोग? ये अम्ल है, इसका जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कई एग्जाम्पल है, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। NH4OH भी लिख सकते हो आप लोग।
NH4OH, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, खुद से सर्च करना कि दुर्बल विद्युत अपघट का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट जल में पूर्णतया आयनन हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट जल में पूर्णतया आयनन नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल यह है, इसका एग्जाम्पल ये दोनों है। इसके अलावा और एग्जाम्पल आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में खोजकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक, वैसे तो मैं बताया हूँ पूरा थ्योरी वाले क्लास में अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है, कैसे कैसे इसकी कहानी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या अंतर हैलोजन यौगिक, हेडिंग करिएगा अंतर हैलोजन यौगिक, इसका हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। देखिए अंतर हैलोजन यौगिक क्या कहते हैं, जो हैलोजन के जो तत्व होते हैं जैसे हैलोजन परिवार के तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण यह आपस में परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। हैलोजन आपस में परस्पर संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। जिन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। हैलोजन आपस में परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, हैलोजन आपस में परस्पर संयोग करके अंतर यौगिक बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इन यौगिक का प्रकार क्या होता है, ABN टाइप का होता है, ABN टाइप का प्रकार होता है। यन क्या होता है, यन आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, यन ये हो सकता है। और ये आपका जो होता है यह कम विद्युत ऋणी होता है, कम विद्युत ऋणी, और बी आपका अधिक विद्युत ऋणी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ClF3 ये भी होता है, ये बनता है ClF3। यहाँ पर N = 3 है, F अधिक विद्युत ऋणी है, Cl कम विद्युत ऋणी। इसी प्रकार से अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। तो एक बार फिर से समझना, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, हैलोजन आपस में संयोग करके आपस में परस्पर क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं, जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ABN टाइप का होता है, N आपका 1 3 4 5 1 3 5 7 होता है, A कम विद्युत ऋणी, B अधिक विद्युत ऋणी, ये होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। छोटा छोटा डिफिनीशन बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, सीधे पॉइंट आपके दिमाग में जा रहा है, फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे टाइप लिखिएगा, सीधे तो सीधे लिखिएगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, एग्जामिनर आपको सीधे नंबर देगा, ठीक है। फालतू की चीजें लिखोगे तो एग्जामिनर को इतना मालूम होता है कि कौन लड़का इधर उधर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीलियम के 2 उपयोग, ये पूछा गया आपसे, आ रहा आप लोगों को, मैं तो बताया था, कल ही अभी वीडियो अपलोड हुआ था आपका लेक्चर, किसका है, अक्रिय गैसों का उपयोग। हीलियम के 2 उपयोग। पहला उपयोग क्या होता है हीलियम का, देखना, पहला उपयोग हीलियम का होता है, हीलियम को और ऑक्सीजन को, ये दोनों आपस में मिलाकर जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर कौन होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, वे पीठ पर रखते हैं ना अपना, उसी में भर के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं सर, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ऑक्सीजन सांस लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा उन्हें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, समुद्र के अंदर बिना हीलियम ऑक्सीजन मिलाया केवल ऑक्सीजन लेते चले गए, तो बाहर निकलेंगे उनका हाथ पैर जो है टेढ़ा हो जाता है। हेनरी का नियम आप लोग पढ़े होंगे विलेता में, वही समस्या होती है। इसीलिए वह आपको हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर जाते हैं, ठीक है। पहला उपयोग हो गया, यही पूछता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 2 चैप्टर के कंसेप्ट को मिलाया जाता है। दूसरा है क्या आपका, गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में, टायर में क्यों भरा जाता है वायुयान के टायर में, गुब्बारों में, क्योंकि यह हल्का होता है, वायु से हल्का होता है। आप एक गुब्बारा देखे होंगे जो हमेशा ऊपर भागता है, उसमें हीलियम ही भरा होता है, क्योंकि वायु से हल्का होता है, ठीक है। यह हो गया आपका हीलियम का उपयोग।
अब अक्रिय गैसों के आयनन विभव पर आपको टिप्पणी लिखना है। अक्रिय गैसों के आयनन विभव के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। क्या होता है अक्रिय गैसों का आयनन विभव? अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च पाया जाता है और सब आवर्त सारणी में सबसे अधिक अक्रिय गैसों का आयनन विभव पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे अक्रिय गैसों का आयनन विभव अक्रिय गैसों का आयनन विभव बहुत ही उच्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है, बहुत ही उच्च होता है आवर्त सारणी में पूरे आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का आयनन विभव बहुत ही उच्च होता है। ये हो गया अक्रिय गैसों के आयनन विभव पे टिप्पणी। ठीक है, इतना ही आपको जाना चाहिए। पूरे आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का आयनन विभव बहुत ही उच्च होता है, लेकिन यह आयनन विभव ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। मतलब हीलियम का सबसे अधिक होता है, नीचे रेडान मतलब जेनान का कम होता है। ठीक है, देखिए अक्रिय गैसों का आयनन विभव बहुत ही उच्च पाया जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। मतलब अक्रिय गैस में कौन कौन आते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। इसे कैसे याद रखोगे? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, इसका सबसे उच्च होगा, हीलियम का सबसे क्या होगा? उच्च होगा, और रेडान का सबसे कम होगा। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर घटता भी है। ठीक है, ये हीलियम का सबसे उच्च, फिर नियान का, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टान का, फिर रेडान का। ठीक है, ये होता है क्रम आयनन विभव का। ठीक है, यही वजह है कि क्रिप्टान का, फिर जेनान, ये जेनान। ठीक है, यही वजह है कि ऊपर से नीचे जाने पर आपका आयनन विभव घटता है, जिसके कारण जेनान का आयनन विभव कम हो जाता है। इसी की वजह से जेनान ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बना लेता है। ठीक है, और अन्य तत्व नहीं बनाते हैं। ये हो गया अक्रिय गैसों के आयनन विभव पर टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके 107 नंबर क्वेश्चन। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा, थोड़ा दिमाग कंसंट्रेशन करके लिखिए कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। यहां पर देखना, इसका अम्लीय सामर्थ्य लिखना। अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर HF, HCl, HBr, HI, यही होता है अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम। मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। 107 नंबर क्वेश्चन बोलिए समझ में आया कि नहीं? इनका अम्लीय सामर्थ्य ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब 107 नंबर क्वेश्चन होने के बाद आपको दो क्वेश्चन मैं आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। द्विक लवण क्या है ये बताना आपको, या फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका वर्ग 18 के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं पी ब्लॉक का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया हूं, जाके देख लीजिएगा। वर्ग 18 के तत्वों की स्थिति की विवेचना भी बता दिया हूं। तो आज के वीडियो में आप लोग जो सीखे हो उसे नोट्स करिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, डेली के डेली वीडियोज को देखिएगा, और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।